नमस्कार किसान भाइयों जिन किसानों ने अगेती गन्ना बुआई की थी, इस समय उनकी बस केवल एक ही मांग है, एक ही इच्छा है कि हमारे गन्ना पौधा में किसी भी तरीके से ज़बरदस्त टेलरिंग हो जाए, उसमें ब्यात बहुत ज़्यादा हो जाए और किसी भी तरीके से हो जाए। इसके लिए वे दुकानदार के पास भी जा रहे हैं और दुकानदार उन्हें तरह तरह के प्रोडक्ट देता है और कहता है कि आप इसे अपनी गन्ना फसल में लगाइए और गुच्छों के रूप में आपकी गन्ना फसल में ब्यात होगा, ज़बरदस्त ब्यात होगा। इसके लिए गन्ना किसान पैसे भी खर्च करता है और वो अंधाधुंध ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि उसे लगता है कि हमारे गन्ना पौधे में इससे टेलरिंग हो सकती है, ब्याज ज़्यादा हो सकता है। किसान भाइयों, दूसरी ओर यूट्यूब चैनल पर भी ऐसी काफ़ी वीडियो आ रही हैं जिनमें तरह तरह के प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं कि इससे टेलरिंग हो जाएगी, इसे इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से कीजिए, इससे ज़बरदस्त टेलरिंग होगी, ज़बरदस्त ब्यात होगा। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ब्यात किस समय होता है आपकी गन्ना फसल में। ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप खाद डालते रहिए, ब्यात होगा ही नहीं। तो मैं आज की वीडियो इसी उद्देश्य के साथ बना रहा हूं और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपको ये समझाऊं, प्रयोग करके समझाऊं कि आपकी बात समझ में यह आ जाए कि हाँ, वास्तव में ये सही है। इस समय यदि हम ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि टेलरिंग बढ़ती है, ब्यात बढ़ता है, तो उस समय यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे वास्तव में हमें फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और पास वाली छोटी सी घंटी को और दबा दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं बताता हूँ, मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें सब कुछ मैं क्लियर बता दूँ कि जब गन्ना पौधा में हम पहला पानी लगाते हैं उस टाइम टेलरिंग का कोई संबंध नहीं होता है। उस टाइम केवल जो गन्ना पौधा होता है वो बढ़बार कर रहा होता है, उसका जमाव कर रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में आप टेलरिंग की कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, कोई भी खाद इस्तेमाल करें, टेलरिंग नहीं होगी। जब धीरे धीरे दूसरा पानी लगाने की अवस्था आ जाती है, उस टाइम की में ये जो गन्ना पौधे की जो ये टुकड़ा है, ये जो बीज है, मैं उखाड़ करके जो मैं दिखा रहा हूँ, जब दूसरा पानी लगाने की स्थिति आ जाती है तब जा कर के आप इसमें देख रहे हैं जो आपका ये गन्ना पौधा है, इसके नीचे एक छोटी सी पोरी बननी चालू हो जाती है। और जब छोटी छोटी पोरी बननी चालू हो जाती हैं तो वहाँ आँखें भी बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि गन्ने की पोरियों में आँखें होती हैं, ठीक इसी प्रकार से नीचे काछी के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ पर जहाँ पर जड़ें भी होती हैं, उन जड़ों के पास ही एक छोटी छोटी आँखें बनने चालू हो जाती हैं और इन आँखों से ही ब्यात हमारा ऊपर की तरफ आने लगता है। जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं, जब इसका ब्यात ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है उस टाइम यदि हम टेलरिंग की खाद लगाएं या दवाई लगाएं या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जो इसको बढ़ावा देता हो तो उसका फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो जब हम दूसरा पानी लगाएं तो मेन दिमाग में ये रखिए, यदि आप टेलरिंग चाहते हैं, ज़्यादा ब्यात चाहते हैं, तो उस टाइम आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए तो आपके गन्ना पौधा में ज़बरदस्त टेलरिंग होगी। यही वो अवस्था है जब दूसरा पानी लगाने की स्थिति आती है। तो हम यदि उस टाइम इसमें ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि टेलरिंग होती है, ब्यात होता है, तभी इनका ब्यात हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी अवस्था में होता है। किसान भाइयों, अब ये समस्या आती है, आप कहेंगे कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन ऐसे खाद भी बताइए, ऐसी दवाइयाँ भी बताइए जिनसे कि टेलरिंग भी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा जिसमें मैं डिटेल से बताऊँगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे कि हम टेलरिंग बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार।